जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनको उनकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, वो त्यागपत्र किसको देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। भारत में पार्लियामेंट है, संसद है। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का हेड होता है, बट वो नाम मात्र का हेड होता है। जो वास्तविक शक्ति होती है कार्यपालिका की वो होती है हमारे प्रधानमंत्री के पास। अब राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करता है, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वो संसद में जो मंत्री होते हैं उनकी सहायता से करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74 की। आर्टिकल नंबर 74 बात करता है कि राष्ट्रपति को सुझाव व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति को सुझाव व सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 74। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 74। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 बात करता है कि जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो होगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है। ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, आर्टिकल नंबर 75। दोबारा से सुनो, आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति को सुझाव व सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 75 बात करता है जो मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी उसका जो हेड होगा वो होगा प्रधानमंत्री। उसके बाद बात करते हैं नियुक्ति। जो मंत्रिपरिषद के अंदर जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, बट प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर ही वो नियुक्ति करता है उन मंत्रियों की। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह के ऊपर, प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर। प्रधानमंत्री ही उनके नाम रेकमेंड करता है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद के अंदर जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उसके बाद मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और अगर वो त्याग पत्र देना चाहें तब भी वो राष्ट्रपति को ही देंगे। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ओके। उसके बाद बात करते हैं योग्यता की, कि जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी योग्यता। तो सबसे पहले वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का वो सदस्य होना चाहिए। ओके, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, दोनों में से एक का सदस्य होना चाहिए। अगर मान लो चुनाव होते हैं और वो हार जाते हैं, मान लो कि कोई लोकसभा का सदस्य है, चुनाव हुए और वो हार जाता है और मंत्री बनने के लायक है, वो मंत्री बनने के वो योग्य है, तब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, तो उसे मंत्री बना दिया जाता है। पर 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनकर दिखाना होगा। 6 महीने के अंदर उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनकर दिखाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। ओके, दोबारा से सुनो, योग्यता वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य भी मंत्रिपरिषद में मंत्री बन सकते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, वो भी मंत्रिपरिषद में मंत्री बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के ही मंत्री बनेंगे, राज्यसभा के बन सकते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर मान लो कि वो चुनाव हार जाता है और मंत्री बनने के लायक है, तब उसे मंत्री तो बना दिया जाता है, पर उसको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनकर दिखाना होगा, नहीं तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये होगी योग्यता। अब बात करते हैं उत्तरदायित्व। जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्री होते हैं उसके, वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है उनका, तो वो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।
जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के सदस्य या मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से वो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ओके, अब चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, मैंने आपको पहले बताया कि मंत्री परिषद में लोकसभा के सदस्य भी जा सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी जा सकते हैं। राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति के लोकसभा के सदस्यों को भी और राज्यसभा के सदस्यों को भी, बट वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो राज्यसभा का ही सदस्य क्यों ना हो, बट वो उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति, क्योंकि जो लोकसभा है इसे जनता का सदन कहा जाता है, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। तो उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, पर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं जो मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं जो मंत्री परिषद है इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो केंद्रीय जो सेंट्रल लेवल के ऊपर मंत्री परिषद होगी उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले नंबर के ऊपर कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर के ऊपर राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जिनको महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं, किसी एक मंत्रालय का उनको हेड बना दिया जाता है। जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। ओके, रक्षा मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया इत्यादि, ये होते हैं, ये कहलाते हैं कैबिनेट रैंक के मंत्री। कैबिनेट मंत्री इनको बोला जाता है। पूरा का पूरे मंत्रालय ही इनके स्पुर्द कर दिया जाता है। दूसरे नंबर के ऊपर होते हैं राज्य मंत्री। ओके, स्टेट मिनिस्टर। जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर में से कुछ मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये वाले, इनकी सहायता के लिए होते हैं। इनका काम ही होता है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं इनकी सहायता करना। तो राज्य मंत्रियों में से कुछ मंत्री कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनकी सहायता के लिए इनको चुना जाता है। ओके, तो ये सहायता करते हैं, कैबिनेट रैंक के जो मंत्री हैं उनकी सहायता करते हैं। और जो कुछ बच जाते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, मतलब किसी छोटे मोटे विभाग का उनको हेड बना दिया जाता है, किसी विभाग का हेड बना दिया जाता है। बट वो कैबिनेट रैंक के मंत्री नहीं कहलाते हैं, वो रहते हैं स्टेट रैंक के, अपना राज्य मंत्री कहलाते हैं, स्टेट मिनिस्टर कहलाते हैं। तो हमने जाना कि जो राज्य मंत्री होते हैं उनमें से कुछ जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनकी सहायता करते हैं और कुछ को स्पेशल उनको कोई विभाग दे दिया जाता है, वो उसके हेड होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर है उप मंत्री। उप मंत्री जो काम होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, ये इनको देखते हैं। तो हमने जाना 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब देखो यहां से आपको बड़ी आसान भाषा में समझा जाएगा कि देखो सबसे पहले आ गया हमारा पीएम, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो इनका हेड होगा। मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा हमने कि मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल नंबर 75 बात करता है। तो सबसे पहले आ गया प्रधानमंत्री, उसके बाद आ गया कैबिनेट मंत्री, ये वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आ गया राज्य मंत्री और उसके बाद आ गया उप मंत्री। तो ये सारे मिलकर के इसको बोलते हैं हम मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये होगी हमारी मंत्री परिषद। अब मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल में सिर्फ पीएम होता है और कैबिनेट रैंक के मंत्री। एक पीएम और ये कैबिनेट मंत्री, दोनों प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम मंत्रिमंडल। आगे समझ, मंत्री परिषद में ये सारे के सारे जितने भी मंत्री हैं, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये सारे के सारे मिलकर के बनाते हैं मंत्री परिषद। और मंत्रिमंडल में होते हैं सिर्फ कैबिनेट रैंक के मंत्री और प्रधानमंत्री होता है। ओके, तो आई होप कि आपको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब मान लो मंत्री परिषद में किसी एक मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव
पारित कर दिया जाता है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर किसी एक भी मंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तब पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री होंगे। क्या कोई इनकी सीमा डिसाइड की गई है कि इतने मंत्री होंगे मंत्री परिषद में? केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे? तो इसके बारे में है कि लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे। लोकसभा में जितने सदस्य होंगे 545, उसका 15% से अधिक नहीं होंगे। ये सारे के सारे मंत्री तीनों को मिलाकर के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के टोटल कितने मंत्री होंगे? लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसके 15% से अधिक नहीं होंगे। ओके, तो ये इनकी लिमिट है, इतने मंत्री हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके कार्य। तो पहला कार्य है इनका राष्ट्रपति की सहायता करना, राष्ट्रपति को सलाह देना, पढ़ा था हमने, सुझाव व सहायता करना। उसके बाद विकासात्मक कार्यों को करना, डेवलपमेंट संबंधी कार्यों को करना और नीतियों को बनाना। जितनी भी नीतियाँ बनाते हैं कौन बनाते हैं? ये मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं यही मिलकर के नीतियाँ बनाते हैं। अब बात करते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या है। तो ये तो हमने जान लिया कि इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री ये सभी सम्मिलित होते हैं और मंत्रिमंडल में सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं। जो मंत्री परिषद है ये ऑब्वियसली बड़ा है और मंत्रिमंडल जो है वो छोटा है। सदस्य कितने होते हैं, मतलब मंत्री कितने होते हैं? तो यहाँ पर मंत्री होते हैं 70 से लेकर 75 तक या 80 तक भी हो सकते हैं। और मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं जो कैबिनेट रैंक के होते हैं। उसके बाद जो ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद को शक्ति जो है वो मंत्रिमंडल ही देता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं ये तो कैबिनेट रैंक के मंत्री है। जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं वो तो इन्हीं के पास हैं, कैबिनेट मंत्री के पास। ओके, तो यही जो है वो मंत्री परिषद को शक्ति देते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75 बात करता है मंत्री परिषद के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 74 मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल नंबर 75। तो आर्टिकल नंबर 74 और 75 बात करते हैं मंत्री परिषद के बारे में। लेकिन मंत्रिमंडल ये वर्ड पहले नहीं था संविधान में, इसको बाद में जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है। ओके, तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 74 राष्ट्रपति को सुझाव व सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 75 मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होता है। नियुक्ति जो मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। योग्यता लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर वो चुनाव हार जाते हैं और मंत्री बनने योग्य हैं तो उनको मंत्री बना दिया जाता है, पर उनको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनकर दिखाना होगा, नहीं तो मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा। उसके बाद हमने पढ़ा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद के मंत्री, चाहे फिर वो राज्यसभा के सदस्य ही क्यों ना हो, बट वो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद में, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो महत्वपूर्ण जिनको मंत्रालय दिए जाते हैं जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ये होते हैं कैबिनेट रैंक के मंत्री। राज्य मंत्री में कुछ मंत्री होते हैं जो कैबिनेट रैंक के जो मंत्री होते हैं उनकी सलाह के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, और कुछ को स्पेशल कोई विभाग दे दिया जाता है, लेकिन वो कैबिनेट रैंक के मंत्री के बराबर वो नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है राज्य मंत्री। और तीसरे होते हैं उप मंत्री जो जिनका काम होता है प्रशासनिक कार्यों को देखना। ओके, तो यहाँ पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सभी को बोलते हैं मंत्री परिषद। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के जो मंत्री होते हैं इनको बोला जाता है मंत्रिमंडल। ओके,
अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री होंगे, तो लोकसभा के जितने सदस्य होंगे उसके 15% से अधिक इसमें सदस्य जो मंत्री हैं वो नहीं हो सकते। कार्य क्या होता है, राष्ट्रपति की सलाह करना, की सहायता करना, सुझाव देना, विकासात्मक कार्यों को करना और नीतियां बनाना, नीतियों का निर्माण करना। ओके, डिफरेंस क्या है, मंत्रिपरिषद में बड़ा है साइज में और जो मंत्रिमंडल है वो छोटा है। मिनिस्टर कितने होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में 70 to 80 तक हो सकते हैं और इसमें मंत्रिमंडल में होते हैं 15 से 20 तक। इनको जो शक्ति है मंत्रिपरिषद को मंत्रिमंडल ही देता है, लेकिन ज़्यादा शक्ति जो होती है वो होती है मंत्रिमंडल के पास, मतलब कैबिनेट रैंक के मंत्रियों के पास। ओके, आर्टिकल नंबर 74 और 75 बात करता है मंत्रिपरिषद के बाद, लेकिन जो मंत्रिमंडल जो वर्ड है वो 44वें संविधान संशोधन के दौरान इसको जोड़ा गया था। पहले इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था संविधान में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।